फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर अप करने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को अभी से प्रिपेयर करते रहें। इस पूरे सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ में उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट्स को भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि ये दोनों सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्ट्रांग हो जाए। 2024 ये टारगेट है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का। इन बिटवीन अगर आपका आरओ एआरओ का पेपर होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल मिस मत करिए। और अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ पाना तो इसके लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डेली बेसिस पर, उसके साथ में यूपी की जो जनरल नॉलेज है उसको भी कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इससे जुड़िए। आज इस वाले वीडियो में हम लोग 27 मई के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। अब देखिए, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, सितंबर में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। अब ये गाजियाबाद है, बनारस है, ग्रेटर नोएडा है या फिर लखनऊ। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि ग्रेटर नोएडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। बलिया, मैनपुरी, ग्रेटर नोएडा या फिर लखनऊ। तो सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि मैनपुरी। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज यूएसए यूनिवर्स बनने वाली मीनू, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है। बलिया, बरेली, बिजनौर या फिर बनारस। तो सही आंसर इसका क्या आएगा आपका बरेली। ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही होगा। अच्छा, आज का जो करंट अफेयर्स था उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो एक आर्टिकल का रूप ले। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में ही करंट अफेयर्स था 27 मई का। तो यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बने, जिसको यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की, यानी कि उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की। पिछले कई वीडियोस से हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, सबसे पहले इसको ही कवर अप कर रहे हैं। सो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपको याद क्या रखना है। आपको एक तो ये याद रखना है कि कहाँ से वो नदियाँ निकल रही हैं, दूसरा आपको ये याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, या फिर एक नदी के बाद दूसरी नदी जो आती है उसका जो उसकी लंबाई है, मतलब कौन सी नदी उसमें लंबी है कौन सी छोटी है, ये आपको याद रखना है। जैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने किलोमीटर की है, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सब कुछ याद मत रखिए। इसका मतलब इतना याद भी नहीं रहेगा और ये डेटा पूछा भी नहीं जाता है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि भाई गंगा के बाद यमुना आएगी, यमुना के बाद घाघरा आएगी, लंबाई के क्रम की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद चंबल, फिर गोमती, फिर आपका सोन, फिर राप्ती, फिर रामगंगा, फिर बेतवा, फिर केन, फिर शारदा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको एज इट इज याद रखना। और सबसे आखिरी जो है वो है आपकी टोंस। इन सारी नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है, टोंस है। मात्र 264 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, इनके उद्गम की। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात करी है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा हुआ है और ये सारी रिवर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, तो आप इतने पार्ट को स्किप करके वीडियो में आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि उत्तराखंड से कौन कौन सी रिवर है जो निकल रही है। एक है आपकी गंगा, दूसरी है यमुना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वो है आपकी रामगंगा। ये तीनों ही कहाँ से निकल रही हैं, आपकी उत्तराखंड से। इसके अलावा शारदा नदी भी उत्तराखंड से निकल रही है। अब बात करें तिब्बत से, तो तिब्बत से सिर्फ एक नदी निकल रही है जो कि आपकी घाघरा, और घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, राप्ती जो है ये नेपाल से निकलती है और ये घाघरा की एक सहायक नदी है। अब मध्य प्रदेश से निकलने वाली रिवर की बात करें तो चंबल मध्य प्रदेश से निकल रही है, सोन मध्य प्रदेश से निकल रही है, बेतवा, केन और टोंस ये सारी की सारी कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश से निकलने वाली, जो उत्तर प्रदेश के अंदर से ही निकल रही है, वो कौन कौन सी रिवर हैं, तो वो है आपकी गोमती। गोमती रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, अब जो है कई सारी रिवर्स को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राप्ती रिवर की। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो ये वाला जो पूरा वीडियो है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 की,
ठीक है। तो इसमें अभी आपको मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। इसमें आपको किस तरीके से हमारा ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़, जीएस के जो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, तकरीबन 5,000 के आसपास एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे इन टोटल। अब ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये आपका करंट अफेयर्स के बेस्ड पर रहेंगे, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ना सिर्फ आपका करंट अफेयर से एसोसिएटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर अप होगा, बल्कि आपका जो कोर स्टैटिक पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पैरेलली चलेगा। दूसरी चीज़, आपको हर एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो एकदम समराइज्ड होगा, जिसके अंदर से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा, इन शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इन शॉर्ट का मतलब क्या है, जो एकदम कोर डेटा है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे कट टू कट डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो स्पेशली हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ एसोसिएटेड पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पर क्वेश्चन आता है, बस उतना ही उसके अंदर रखा जाएगा। सो ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट रिपोर्ट्स हो गई, इंडेक्सेस हो गए, इन सबको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में। मतलब पूरा पूरा एक कथा कहानी नहीं होगी, बिल्कुल समराइज्ड होगा, जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में भी हिचकिचाएं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो आप पढ़ें वो इतना हो कि आपका पूरा जो मैटर है जो तैयार करना है स्पेशली आपको, वो हो जाए। इसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, वो सारे के सारे यहाँ पर हम कवर अप करेंगे समराइज्ड नोट्स के साथ में। इसके अलावा 3 से 4 डिटेल्ड क्वेश्चन पर वीक आपको दिए जाएंगे, जिसका मॉडल आंसर यहाँ पर चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसलिए हेल्पफुल रहेगा कि जैसे ही आपका प्री एग्जामिनेशन होगा तब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पीसीएस 2024 की आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी कि ना सिर्फ आपका प्री निकले बल्कि मेंस में भी आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। जब आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करने जाएं उस मोमेंट पर आपको बिल्कुल डर ना लगे कि कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी है। सो वो धीरे धीरे करके यहाँ से आपका बिल्डअप होता चलेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की। अब यहाँ पर बात करें आरओ की, तो आरओ एआरओ में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट रहेगी, जिसमें हम हिंदी वाला सेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों के लिहाज से जो हिंदी का सिलेबस है उसको कवर अप करवाया जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में बताई हैं सिमिलर इसके अंदर ही रहेंगी, क्योंकि जैसा आपको पता है कुछ भी चेंज नहीं होता आरओ के पेपर में, सिवाय जो हिंदी वाला सेक्शन है या फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर रीजनिंग आती है 4-5 क्वेश्चन की। सो इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं देखने को मिलता है। जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे तब काफ़ी डिफरेंट है। तो मेंस का जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद उसके हिसाब से मेंस के हिसाब से आपको सब कवर अप करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए मेंस में आपका एक ऐसे राइटिंग आता है और ऐसे राइटिंग आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 में भी आपको करना रहेगा। तो ऐसे राइटिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे लेटर राइटिंग वगैरह तो वो आरओ में भी आती है, आरओ मेंस में, और पीसीएस मेंस में भी आती है, तो वो भी आपका यहाँ पर सिमिलर रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर अप हो जाएंगी, बिल्कुल आपको कहीं और से मतलब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स रहेगा इसका फीस कितना रहेगा। तो ये जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ का कोर्स रहेगा। अब ये पर मंथ का कोर्स इसलिए रखा गया है ताकि अगर ऐसा होता है कि आप नहीं आगे कैरी ऑन करना चाहते तो ऐसा ना हो कि आप एक बार अपना मतलब फीस देके आप फंस जाएं। तो यहाँ पर कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि जब आप एक बार यहाँ पर हमारे साथ आएँ तो उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाएं और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज में एनरोल करवाना तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 और 6395649901 इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए, बस यही आपको पूरा मैसेज देना था जो कोर्स डिटेल का था। बाकी अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो राप्ती रिवर की बात करें, जैसा भी हमने देखा है कि घाघरा जो रिवर है जो कि आपकी तिब्बत से निकल रही है उसकी एक सहायक नदी है। अब अगर हम बात करें घाघरा रिवर की, तो घाघरा रिवर जो है गंगा रिवर को उसके बाएं किनारे से आकर मिलती है, ठीक है। और एक मुख्य सहायक रिवर है किसकी, गंगा की। वहीं अगर राप्ती की बात करें तो राप्ती नदी जो है वो घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। और राप्ती और घाघरा दोनों का उद्गम कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। नेपाल इन सेंस की घाघरा की हम बात करें तो वो तिब्बत से निकल रही है इन ऑल अगर हम बात करें। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे मैप देख रहे हो इसको आप ध्यान से यहाँ पर देखो, ये है आपकी गंगा रिवर, ठीक है।
अब ये जो घाघरा रिवर है वो यहाँ पर आकर कहीं मिलती है। अब ये जो घाघरा रिवर है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? आपकी राप्ती। ये चीज़ आपको यहाँ पर बेसिकली याद रखना है, ठीक है। ये क्रम ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हम बात करें जो इसका राइट साइड है आपका यमुना का, ठीक है, तो यमुना की 3 सहायक नदियाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें आपको चंबल, बेतवा और तमसा, इस रिवर के बारे में पूछा गया था कि कौन सी रिवर जो है सबसे पहले आकर यमुना को मिलती है, तो उसमें आपको चंबल याद रखना है, ठीक है। चंबल रिवर जो सबसे पहले मिलती है, इसके बाद बेतवा, उसके बाद तमसा। वहीं अगर हम बात करें, फिलहाल तो बात कर रहे हैं हम गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर से आकर यमुना रिवर मिल जाती है और यमुना की ये तीनों ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? गोमती की, ठीक है, तो गोमती रिवर जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है, घाघरा भी एक सहायक नदी है, गंडक भी। तो ये जो आपको ट्रिपल जी याद रखना है, सबसे पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, ये क्रम याद रखना है, उसके बाद कोसी, ठीक है। तो ट्रिपल जी के इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ट्रिपल जी के, ठीक है। सबसे पहले गोमती, गोमती के बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, ये एक क्रम रहेगा लेफ्ट साइड से जो रिवर गंगा के साथ मिल रही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? राप्ती की हम बात कर रहे थे ना, तो राप्ती रिवर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली नेपाल में कहाँ पर? तो ये आप याद रखिएगा, रूकम कोट, ये एक स्थान है नेपाल में, वहाँ से ये निकल रही है राप्ती रिवर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर राप्ती के बारे में याद रखना है, राप्ती रिवर जो है ये 2 इसकी अलग अलग शाखाएँ हैं, एक है आपकी नॉर्थ राप्ती, ठीक है, और एक है आपकी वेस्ट राप्ती। सो इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी स्पेशल के अंदर इतना सब कुछ नहीं आएगा, फिलहाल मैं सिर्फ आपको बताया एक चीज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें कि कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से होकर ये रिवर जो है वो गुजरती है, या फिर कौन कौन से ज़िले हैं जो कि इस रिवर के किनारे पर बसे हुए हैं। तो श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर ज़िले हैं जो कि राप्ती रिवर जहाँ से होकर निकलती है। गोरखपुर के बारे में अक्सर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जिला जो है वो राप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है या फिर राप्ती रिवर वहाँ से निकलती है, और उसमें ऑप्शन में आपको गोरखपुर दिया होता था। ये क्वेश्चन मैंने देखा है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, ये आया हुआ क्वेश्चन, तो इस याद आपको यहाँ पर रखना है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बस्ती और संत कबीर नगर, ये 5 जिले हैं जहाँ से होकर राप्ती रिवर निकल रही है, मेन जो जिले हैं। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है? रोहिणी, ठीक है। और ये नदी जो है वो घाघरा नदी से देवरिया में बरहज नाम के स्थान पर मिल जाती है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? राप्ती रिवर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर आज हम कंप्लीट करेंगे वो है आपकी बेतवा रिवर। बेतवा जो है ये आपका कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर गुजरती है। यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिल जाती है और इस नदी पर बने राजघाट बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसका संस्कृत में नाम क्या है इस रिवर का? बेत्रावती। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो रानी लक्ष्मीबाई सागर, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई सागर जो है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है बेतवा रिवर पर बना है और इसी का नाम है राजघाट बांध, ठीक है। और संस्कृत में बेतवा रिवर का नाम क्या है? बेत्रावती। सो देखिए, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर इसी तरीके से कवर अप होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 इसके लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज़ के वीडियो जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फुल एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू, ठीक है। और इसके वीडियोस आपको कल से देखने को मिलेंगे तो उनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। हर एक वीडियो में 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन रखे जाएंगे और फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।